हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया था विपश्यना सीरीज़ के कि वहाँ पे 2 प्रकार की साधनाएँ या टेक्नीक सिखाई जाती हैं। पहली है आनपान या फिर आनापाना, जिसमें आप अपनी ब्रेथ को ऑब्ज़र्व करते हैं, और दूसरी है विपश्यना। तो विपश्यना के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। विपश्यना एक पाली भाषा का शब्द है, जिसका जो 2 शब्दों से मिलके बना है, विपश्यना। पश्यना मतलब देखना, वी मतलब जैसा है वैसे देखना। इंग्लिश में कहेंगे तो एज़ इज़ ऑब्ज़र्व करना। यानी कि जो जैसा है उसको आप बिल्कुल वैसा देख रहे हैं, किसी प्रतिक्रिया, किसी रिएक्शन के थ्रू नहीं देख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें वही आना-पाना करेंगे तकरीबन 4 दिन, चौथे दिन मिड डे ये टेक्निक बताई जाती है, समझाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, आप अपनी आँखें बंद करते हैं और आप अपने पूरे शरीर को अपने मन के थ्रू स्कैन करना शुरू करते हैं, पूरे सर से लेके पाँव की उँगलियों तक या फिर पाँव की उँगलियों से लेके सर तक। तो इसमें पूरे आपके शरीर के कोने-कोने में क्या है कि हर समय कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वो जीवित है। आपका शरीर का हर हिस्सा जीवित है। तो क्योंकि वो जीवित है तो उसमें कुछ न कुछ प्रकार की संवेदना, जिसको सेंसेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो हो रहा होगा, ठीक है? संवेदना या सेंसेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वाइब्रेशन भी हो सकता है, पल्सेशन भी हो सकता है, टिकलिंग भी हो सकती है, जिसको हिंदी में कहें तो कंपन हो सकता है, सिहरन हो सकती है, पुलकन हो सकती है, किसी प्रकार की कोई वेदना हो सकती है, दर्द हो सकता है, किसी बहुत अच्छे से पेट में बटरफ्लाइज़ होती हैं, वैसी फीलिंग हो सकती है, पर कुछ न कुछ बहुत प्रकार की फीलिंग्स होती हैं, उसमें आपको शरीर के हर हिस्से में कुछ न कुछ हर वक़्त हो रहा है। अब ये आपके फ़ोकस पे डिपेंड करता है, ध्यान पे डिपेंड करता है कि आप कितना उसको देख पाओगे, महसूस कर पाओगे। तो इसी की प्रैक्टिस कराई जाती है कि आप अपनी आँखों को बंद करते हैं, अपने सर से लेके अपने पाँव की उँगलियों तक अपने हर चीज़ को मन के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं, स्कैन करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे-जैसे आप रोज़ करोगे, धीरे-धीरे करते जाओगे, या अगर आप विपश्यना करके आए हो 10 दिन का, तो आप देखोगे वहाँ पे कैसे स्लोली-स्लोली आपका फ़ोकस बेहतर होता है। आप शरीर के छोटे से छोटे हिस्से पे पूरा ध्यान लगा सकते हो और जान सकते हो भाई वहाँ पे क्या हो रहा होगा। ये आपकी अगेन डेप्थ पे, आपकी सिंसेरिटी पे, आप कितने डिवोशन से कर रहे हो उस पे डिपेंड कर देगा। बाकी सब तो देखो प्रैक्टिस पे है। जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे-वैसे आपको शरीर के हर हिस्से में कुछ न कुछ फीलिंग, सेंसेशन, संवेदना महसूस होगी। ठीक है? तो ये रही संवेदना की बात। कभी-कभी क्या होगा कि आप पूरे जैसे फेस को एक साथ आप अपनी आँखें बंद करके फेस करेंगे, फ़ील करेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नोज़ के नीचे, आइस ब्रो पे, फ़ोरहेड पे, ऐसे हर जगह। सिमिलरली पूरे स्कल पे, आपके दोनों शोल्डर्स पे, आपके चेस्ट पे, आपके बाइसेप, ट्राइसेप, फोरआर्म, पाम, फिंगर्स, थंब, हर चीज़ पे आप अपना एक-एक ध्यान लेके जा सकते हो। एक-एक बॉडी पार्ट को स्कैन कर सकते हो, अपना ध्यान वहाँ पे लेके जा सकते हो। जैसे-जैसे बैठोगे, जैसे-जैसे मन शांत करोगे, वैसे-वैसे आपका ध्यान शार्पेस्ट एकदम होता चला जाएगा, और आप अपने शरीर की सब संवेदनाओं को पढ़ पाओगे, उनको सुन पाओगे, उनको महसूस कर पाओगे, उनको जान पाओगे। तो ये है बेसिकली विपश्यना। इससे पहले जो मैंने आन-पान बोला था, तो आन-पान मैंने बताया था कि कैसे आपको अपनी साँस की चौकीदारी करनी है, कि साँस आ रही है, कि साँस जा रही है, इसका आपको बिल्कुल ट्रैक रखना है, ठीक है? तो सिमिलरली उसमें और भी चीज़ें थी कि जो कि जिसके लिए मुझे लगता है शायद मैं एक और वीडियो बना दूँगा, पर मैं छोटे से मैं यहाँ समझा देता हूँ कि जब आप अपनी साँसों का ध्यान रखते हो कि आ रही है कि जा रही है, तो आप यहाँ पे भी देखते हो कि यहाँ पे कहाँ हिट हो रही है, किस जगह पे एग्ज़ैक्टली हिट हो रही है कि लड़ रही है। दूसरा आप देखते हो कि अपनी नाक के अंदर कहाँ पे जाके वो साँस आपको टच हो रही है। तो ये सबसे क्या होता है कि आपका ध्यान जो है वो गहरा होता जाता है ना? कि आप अपनी नाक के अंदर फ़ील कर रहे हो कि एक नॉस्ट्रिल से आ रही है, कि दोनों नॉस्ट्रिल से आ रही है, राइट नॉस्ट्रिल से आ रही है, कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आ रही है, कौन-सी आपकी नासिका यूज़ हो रही है। यही सब चीज़ें आन-पान में हैं, और सिमिलरली विपश्यना में तो पूरे शरीर को हम लोग स्कैन करेंगे। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था विपश्यना के बारे में। आगे और डिटेल में वीडियो भी बनाऊँगा, बट ये एक इंट्रोडक्शन के लिए वीडियो बनाया है मैंने। आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, खुद करिए और फिर मुझे बताइए। कोई भी सवाल-जवाब है तो आप कमेंट्स में डालिए, और एज़ ऑलवेज़ मैं हर वीडियो में बताता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ, तो वहाँ प्लीज़ मत डालिए। बाकी अब यहाँ पे कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए या अपने सवाल पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। बाकी मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, कोई एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना।